वामाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। पहले भगवान महादेव का स्मरण किया गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक के रूप में। भगवान महादेव की शोभा कैसे वर्णित है तो कहते हैं बाएं भाग में पार्वती जी विद्यमान हैं, मस्तक पर गंगा जी हैं जटाओं के मध्य, और बाहर में मस्तक के ही ऊपर लेकिन किंतु बाहर की ओर छवि दिखाते हुए चंद्रमा है। जैसे क्लिप लगाते हैं ना जटा इत्यादि सवार के, तो क्लिप के रूप में चंद्रमा को भी लगा रखा है भगवान महादेव ने। द्वितीया का चंद्रमा है वो भी। द्वितीया का चंद्रमा जो है अल्प प्रकाशवान होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है, कर्व बहुत ज़्यादा उसमें बनता है, वक्र बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भगवान शिव ने उसको अपने मस्तक पर धारण किया है। कंठ में कालकूट विष को धारण किया है और वक्षस्थल में गले में सर्प की माला धारण की हुई। यस्यो रसि व्यालराट, पूर्व भाग में उरसी व्यालराट सर्पराज वासुकी हैं। संपूर्ण अंग में भस्म राग लगा रखा है भगवान ने, अंगराग लगाते हैं वो अंगराग के रूप में भस्म को भी लगा रखा है। ऐसे शर्वः मतलब संसार के अंतर्यामी और संहार करता जो कल्याण स्वरूप महादेव जी हैं। चंद्रमा के समान जिनका गौर शरीर है, जो सभी देवताओं के भी देवता हैं, देवाधिदेव हैं, ऐसे श्री शंकर जी हमें शरण में रखें, हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से कहे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। भगवान श्री राम जी का मुखमंडल, मुख कमल सदैव हमें मंगल प्रदान करे, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा मुखमंडल तो वर्णन करते हैं। प्रसन्नतायां नगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। अब वनवास का प्रसंग आने वाला है, तो कहते हैं अपने राज्याभिषेक का समाचार प्राप्त करके जिनको प्रसन्नता नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खुशी खुशी नाचने लग गए, अरे वाह हम तो राजा बन जाएंगे, युवराज के पद पर हमारा अभिषेक किया जा रहा है, कोई हर्ष का अतिरेक नहीं हुआ। और जब पता चला कि नहीं भाई अब तो जंगल जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए, तो ऐसा भी नहीं कि डिप्रेशन में चले गए भगवान, कोई अवसादग्रस्त भी नहीं हुए। मुखमंडल में जो तेज था, जो संतोष था, जो स्थैर्य था, जो गांधीर्य था, वो बदला नहीं, चाहे वनवास का समाचार मिला हो चाहे अभिषेक का समाचार मिला हो। राज्याभिषेक के समाचार के बाद भी भगवान का मुखमंडल वही छवि को धारण किए हुए है जो वनवास के समाचार को सुनकर मिला। ऐसा वह नित्य निर्द्वंद्व श्री राम मुखमंडल हमारे लिए भी अखंड मंगल का दाता बने। प्रसन्नतायां न गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुलमंगलप्रदा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का सशक्ति का स्मरण करते हैं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जिनका शरीर जो है वो नीले कमल के समान है, कोमल है और श्याम है। नील कमल में कोमलता भी है, श्यामलता भी है। तो नील कमल के समान जिनका श्री विग्रह श्याम भी है और कोमल भी है। भगवती सीता जी जिनके वाम भाग में विराजित हैं, जिनके हाथों में धनुष और बाण हैं, ऐसे रघुवंश कुल तिलक श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। हम सेवक भाव से उनको प्रणाम करते हैं। फिर गुरु जी को प्रणाम किया। नत्वा गुरोरंघ्रि सरोजरेणुं रामायणं वाञ्छितदं करोमि प्रेम्णा श्रुतं यन्निखिलामरेशास्पदं प्रयच्छत्यपि पंडितेभ्यः। ये तो आनंद रामायण सबने कहा है, तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। गोस्वामी जी ने इसका भाव लिखा जो बड़ा प्रसिद्ध है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिसद जसो जो दायक फलचारी। अपने श्री गुरु महाराज के चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। उन चरण कमलों की पराग को, चरण रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दर्पण से धूल हटाई जाती है, धूल डाली नहीं जाती दर्पण पर, लेकिन गुरु जी के चरणों की रज में वह सामर्थ्य है कि वह धूल जब डाली जाएगी तो दर्पण और विकसित होता है, सांसारिक धूल हटती है और तत्वज्ञान वहाँ पर प्रकाशित हो जाता है। तो अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके, निर्मल कैसे करें? सांसारिक धूल को हटाकर गुरु जी
कि चरणों की धूल ही लगा दें। जैसे जब हम लोग ऐनक बनाते हैं तो ऐनक के एक भाग में लेप चढ़ाते हैं, लेप चढ़ाते हैं ना, उसमें पारा इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं। वही कई बार उजड़ने लगता है तो पारदर्शी हो जाता है दर्पण, लाल रंग का पीछे लेप चढ़ा देते हैं, पीछे से लाल दिखता है, आगे से चमकीला दिखता है। वही लेप के कारण वो शीशा ऐनक बन जाता है। तो ये गुरु जी के चरण जो हैं उसी प्रकार से वही लेप के समान हैं, वो चरण रज, जिनको चढ़ा देने से वो दर्पण और अधिक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने लगे। और ऐसा श्री गुरु चरणों के रज का आश्रय लेकर उनको अपने मन मस्तिष्क में पवित्रीकर्ता के भाव से धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्मल और विस्तृत यश का हम गान करते हैं, जिनका स्मरण करने से चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। वांछित फल को प्रदान करने वाले रामायण का प्रणयन करते हैं, जिसका श्रवण अगर बड़े बड़े देवता भी करें, बड़े बड़े देवताओं के समान प्रतिष्ठा पंडितों को प्राप्त हो जाती है। अमरेशास्पदम पंडितेभ्य प्रयच्छति, ऐसा कहते हैं। बड़े बड़े देवता जो प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, वो सम्मान पंडितों को प्राप्त हो जाता है। तो कृतदारो महातेजा रामः कमललोचनः माता पित्रोर्जनानां च प्रीतिमुत्पादयन् परान् अयोध्यायां स्थितो रामः सर्वभोग समन्वितः जब ते राम ब्याहि घर आये नित नव मंगल मोद बधाये। भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? तो कमल लोचनः, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, महातेजस्वी हैं, अब विवाहित भी हैं। कृतदारः मतलब दारा कहते हैं पत्नी को, तो पत्नी का पाणी ग्रहण कर चुके हैं। अपने माता पिता कुटुंबीजनों को, नागरिकों को सर्वविध आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र जी हर प्रकार के शास्त्रीय भोगों का आस्वादन करते हुए अयोध्या नगरी में स्थित हैं। अब भुवनचारि दश भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। ये भगवान का जो मंगल यश है, ये जो सौभाग्य है, जैसे पहाड़ के ऊपर बारिश होती है, फिर वो वर्षा का जल पहाड़ को भी आप्लावित करता है और नीचे बहकर फिर मैदानों को भी आप्लावित करता है, उसी प्रकार से 14 लोकों में भगवान की कीर्ति रूपी मेघ आनंद की वर्षा कर रहे हैं और चारों लोकों से वो बह के पृथ्वी में आ रहा है, 14 लोकों से बह के पृथ्वी में आ रहा है। यद्यपि 14 लोक में पृथ्वी भी एक लोक है और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की गणना होती है, लेकिन कर्म भूमि यही है। इसी कारण क्या है, पाताल जाए चाहे स्वर्ग जाए चाहे ब्रह्मलोक जाए व्यक्ति, फिर पुनः जन्म लेकर कर्म करने पृथ्वीलोक में ही आना पड़ता है। ऊपर से आवे चाहे नीचे से आवे, आना पृथ्वी में ही है उसको, क्योंकि कर्म भूमि यही है। यही कारण है कि 14 लोकों का जो आनंद है, वर्षा तो हो रही है वहाँ आनंद की, लेकिन वो बहकर जमा हो रहा है पृथ्वी में, और भगवान साक्षात श्री सीताराम जी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, इसलिए पृथ्वी का आनंद तो अन्य समस्त लोकों के आनंद से विशेष हो गया है। पर्वतश्रेणयो राजन् भुवनानि चतुर्दश तेषु चोत्तम कर्माणि मेघा भूत्वा स्थले स्थले पूर्णानंदपयो वृष्टिं कुर्वन्ति वसुधातले ऋद्धयः सिद्धयश्चापि समस्त सुख संपदः नद्यो भूत्वा त्वयोध्याब्धिं मिलन्त्यवधवासिनः नरा नार्यश्च सम्पूर्णाः सदा सुकृतकारिणः बहुमूल्यानि रत्नानि पवित्राणि पराणि च अयोध्यानगरैश्वर्यं वर्णनातीतमस्तिकौ दृष्ट्वानुमीयते धीरैश्चैतावत् सृष्टिकौशलं सर्वथा सुखिनश्चासन् अयोध्यावासिनो जनाः वीरस्य रामचंद्रस्य दृष्ट्वा ननकलानिधिम्। अयोध्या नगरी की शोभा नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, समस्त लोग आनंदित हैं। विधाता को सब लोग कितना धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर सृष्टि की है, बहुत सुंदर हमें सौभाग्य प्रदान किया है, अयोध्या नगरी का निर्माण करके आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो दिव्य साकेत के रूप में ब्राह्मी सृष्टि के बाहर गणना है साकेत लोक की, ब्रह्मा जी की सृष्टि में साकेत गोलोक ये सब नहीं आते, ये सब दिव्य धाम हैं, भगवान के नित्य लीला स्थान हैं, किंतु फिर भी भू साकेत को ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत मानते हुए, पृथ्वीलोक का अंग मानते हुए विधाता की सब सराहना कर रहे हैं। भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करके सब आनंदित हैं, सभी सखी सहेलियाँ माताएँ आनंदित हैं। आलोक्य मुदिता सर्वा मातरः फलितां लतां स्वांछारूपिणीं राजन् सर्वाश्चापि सखीगणाः। अपने मनोरथ रूपी बेल को फलता फूलता देखकर हमारे बालक कितने प्रसन्न हैं, हमारी बहुएं कितने प्रसन्न हैं, सब कितने बढ़िया से बने हुए रह रहे हैं, ये सब देखकर अपने मनोवांछा रूपी लता में पुष्प इत्यादि को विकसित होता देखकर अपना घर गृहस्थी अपनी बहुत बढ़िया से चल रही है, हर प्रकार का आनंद है, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, ये सब देखकर माताएं सखियां सब आनंद में मग्न हैं। सासें भी बहुओं की सेवा और सत्कार से बड़े प्रसन्न हैं।
बहुएं भी सास के वात्सल्य से बड़ी प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी भी माता का प्रेम और पत्नी का प्रेम पाकर आनंदित हैं। राजा दशरथ भी हर प्रकार से आनंदित है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, कष्ट नहीं है। श्री रामचंद्र जी का शील गुण ये सब देखकर जो वशिष्ठ जी हैं और राजा दशरथ हैं वो सब भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एतैस्तु भैर्युक्तम गुणैरनुपमहि सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा मुनिश्च मुदितो भवत्। सबके उर अभिलाष अस कहहि मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देहि नरेश। अगस्त रामायण में क्या कहते हैं? सर्वेषां हृदये ह्यासि देश एव मनोरथः, स्वजीवने सुतदया तव शंकर बुद्धिमान, युवराज पदम राजा रामचंद्राय यच्छतु। हे महादेव जी, हम यह अनुरोध करते हैं प्रभु कि भगवान श्री रामचंद्र जी का यौराज्याभिषेक हो जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएं और राजा दशरथ अपने जीते जी ही ये घोषणा कर दें, अभिषेक कर दें, तो सबको बड़ा आनंद हो। तो ऐसा जब भाव सभी नागरिकों के मन में था तो भगवत इच्छा से ही राजा दशरथ भी ऐसा चिंतन करने लगे। एकदा राजगोष्ठ्याम तो ससभ्य संस्थितो नृपः। इधर से जाइए आगे से। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। अपने संपूर्ण मंत्रियों के साथ, गुरुजनों के साथ, वृद्धजनों के साथ, कुल वृद्धों के साथ राजा दशरथ अयोध्या की दिव्य सभा में विराजमान हैं। वहाँ पर क्या हुआ? जितने भी लोग थे वो सब के सब भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में, स्तुति में डूबे रहते थे, जिससे राजा को ही बड़ा उत्साह होता था। पुण्यमूर्तिर्नरेन्द्रोऽसौ श्रुत्वा राम यशोमलम, जनेभ्यः परमानंदम प्राप धीमान महायशाः। अब सभी लोग जितने अन्य देशों के राजा थे, छोटे छोटे जो राजा थे, राजा दशरथ की कृपा पाना चाहते थे कि बड़े राजा दशरथ जी हैं, वो हम पर अनुकूल रहें, हम पर प्रसन्न रहें, तो हमारा भी सर्वविध कल्याण हो। और यहाँ तक कि स्वर्ग के जो देवता हैं, लोकपाल इत्यादि, वो भी राजा दशरथ के साथ मैत्री का भाव रखना चाहते थे कि राजा दशरथ हमारे मित्र हों। ऐसे राजा दशरथ तो किसी के शत्रु हैं ही नहीं, वो तो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं। फिर भी समस्त प्राणी उनका विशेष प्रेम पाने की आशा रखते थे। यस्य राज्ञः कृपा दृष्टिम वांछन्ति स्म नरेश्वराः, लोकपालास यत्प्रेम वांछन्ति स्म दिवानिशम। दिन रात बड़े बड़े देवता भी जिनकी कृपा और प्रेम पाना चाहते थे। कारण क्या है? राजा दशरथ इतने सद्गुणी हैं, इतने विनम्र हैं, स्वधर्मनिष्ठ हैं कि भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसीलिए जिनके पुत्र के रूप में स्वयं सर्वमंगल मूल श्री राम जी हो गए हों, परमात्मा ही जिनके पुत्र बनकर आ गए हों, उनके सौभाग्य को छोटा नहीं कर सकते या कह कर समाप्त नहीं कर सकते। त्रिभुवन तेने काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि यथोर सब तासु। जो अधिक से अधिक भी कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा कहा, तो थोड़ा कह के तो पूरा कर नहीं सकते, अधिक कहना पड़ेगा। लेकिन अधिक कहने में भी समस्या क्या है कि जितना अधिक कहो लगता है कि और कहें, अभी तक तो कम ही कहा, अभी तक तो थोड़ा ही कहा, ऐसा अनुभव होता है। त्रिलोक्याम त्रिकाले दशस्यंदनेन, चंदन कहते हैं रथ को, तो दशरथ मतलब 10 स्यंदन। ये कितना सुंदर पर्याय प्रयोग हुआ है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में राजा दशरथ के समान 10 स्यंदन मतलब 10 रथ, राजा के समान कोई राजा न था न होगा, क्योंकि समस्त मंगलों को, मंगलानाम च मंगलम, जो परमात्मा हैं वही श्री रामचंद्र जी उनके पुत्र के रूप में आए, तो इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। यहीं पर समस्त सौभाग्य का वर्णन हो गया। त्रिलोक्यां त्रिकाले दशस्यंदनेन, समो नैव राजास्ति न भून्न भावी। न है, न हुआ था और न होगा। कैसे? दशस्यंदनेन समो राजा, त्रिकाले त्रिलोक्यां न भूतः न भविष्यति। त्रिलोक्यां त्रिकाले दशस्यंदनेन, समो नैव राजास्ति न भून्न भावी। सुतो यस्य सन्मंगलानां हि मूलं, स्वयं रामचंद्रो ह्यतश्चाधिकं किम। तो राजा दशरथ ऐसे बैठे हुए थे, स्वभावतः ही, बिना किसी प्रयोजन के, मतलब कुछ सोच के नहीं, ऐसे ही स्वभावतः दर्पण को हाथ में उठाकर अपना वदन देख रहे थे, अपना मुखमंडल देख रहे थे। गृहीत्वा दर्पणम श्रीमान स्वभावादेव सत्करे, विलोक्य चाननम राजा किरीटम कृतवान समम। थोड़ा मुकुट टेढ़ा जैसा लग रहा था, तो सोचे कहीं गड़बड़ तो नहीं दिख रहा, तो दर्पण उठाकर मुकुट सीधा करने लगे।
तो राय सुभाय मुकुर करलीन्हा बदन बिलोकि मुकुट समकीन्हा श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपनु अस उपदेशा नृप जुबराज राम कह देहु जीवन जन्म सफल कर लेहु। कालिदास क्या कहते हैं, तम कर्ण मूलमागत्य रामे श्रीण्यस्ततामिति कैकेयी शंकैवाह परितंछद्मना जरा। क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी श्री राम जी का राज्याभिषेक कर दीजिए। मानो कैकेयी से डर रहे हैं कि कैकेयी जी कोई कुचक्र न कर दे। कैकेयी जी कान की कच्ची थी ना, कोई बहका दे तो उधर ही उनका मस्तिष्क वैसे ही सोचने लग जाता था। तो स्वभाव से पवित्र हृदय वाले व्यक्ति भी यदि कान के कच्चे हो जाएं तो उनको पथभ्रष्ट करना या बहका के कुछ गलत करवा लेना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि उतना सोच नहीं पाते हैं, दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं कि वो तो हमारा हित ऐसी है, वो जो कह रहा है अच्छा कह रहा है, हमारा हित सोच कर कह रहा है, और अपने मन में कपट है नहीं कि हम सोच सकें कि ये हमसे कपट कर सकता है। क्योंकि कपटी व्यक्ति को पकड़ना एक बहुत कला का विषय है। या तो व्यक्ति इतना विवेकी हो कि कपट पकड़ ले, या तो इतना स्वयं में कपटी हो कि कपट पकड़ ले। कपट दो ही व्यक्ति पकड़ सकते हैं, या तो इतना विवेकी हो कि कपट को तुरंत पकड़ ले, या तो इतना कपटी स्वयं में हो कि कपट वृत्ति पकड़ ले। लेकिन सामान्य सरलता को धारण करने वाले लोग कपट नहीं पकड़ पाते, क्योंकि सामने वाले पर वो वैसा ही भरोसा करते हैं जैसा अपने ऊपर कर लेते हैं, धोखा हो जाता है। तो छद्मना जरा, राजा दशरथ बूढ़े हुए नहीं हैं अभी, लेकिन बुढ़ापे का संकेत कर रहे हैं। बाल, कान के समीप के कुछ बाल संकेत कर रहे हैं कि महाराज मान लीजिए कि अब आप बूढ़े होने वाले हैं, यथाशीघ्र नृप जुबराज राम कह देहु जीवन जन्म सफल कर लेहु। सब तो कर चुके, जीवन में सब सौभाग्य संपत्ति आपको प्राप्त हो ही गई। अब एक काम और बच गया है आपका, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए, इससे आपका जीवन परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर राजा दशरथ मानो अपने केसों से ये प्रेरणा प्राप्त करके बड़े आनंदित हुए और गुरु जी के पास जाकर अपना ये भाव व्यक्त किया। प्रेम पुलक तन मुदित बन गुरु ही सुनायउ जाय राजा स्वाम तो स्थितान कस्मिन विचारान सुदिने खिलान श्री गुरोरंतिकम गत्वा श्रावयामा सतम मुदा। किसी उत्तम दिन में, किसी अच्छे दिन में राजा दशरथ जल्द में ही, जैसे आज विचार आया तो 2-4 दिन में जल्द ही ऐसा सुअवसर प्राप्त करके गए हैं। और कहते हैं, अध्यात्म रामायण के वचन को व्यक्त करेंगे यहाँ पर। भगवन राम मखिला प्रशंसन्ते मुहुर्मुहुः पौराश्च नैकमा वृद्धा मंत्रिणश्च विशेषतः। कि समस्त नगरवासी श्री राम जी से प्रेम करते हैं, उनके शील, उनके स्वभाव, उनकी उदारता, उनकी करुणा के सभी लोग कायल हैं, सब मोहित हैं। और एक बार नहीं, बारंबार प्रशंसा करते हैं, चाहे गुरु जी हों, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे वेदज्ञ ब्राह्मण हों, चाहे सामान्य एक नगरवासी हो। श्री राम जी का सबों के ऊपर समान स्नेह है, श्री राम जी से सब प्रेम करते हैं। भय राम सब विधि सब लायक। राम जी भी अब इतने बड़े हो गए हैं, लगभग 27 वर्ष के राम जी हो गए थे तब तक, तो अब इतने बड़े हो गए हैं कि राज्य की पूरी जिम्मेदारी इनको विधिवत दी जा सके, पर्याप्त वयस्क हो चुके हैं राम जी। तो इतना ही नहीं, कोई अगर हमारा शत्रु भी है ना, तो राम जी का शत्रु नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में अगर राजा दशरथ के प्रति कोई दुर्भावना भी होगी कदाचित, तो फिर राम जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जो हमारे अरिमित्र उदासी, जो हमारा मित्र है वो भी राम जी से प्रेम करता है, जो शत्रु है वो भी राम जी से प्रेम करता है, जो उदासीन है वो भी राम जी से प्रेम करता है। मतलब राम जी से किसी को विरोध नहीं है, भले हमसे हो जाए तो हो जाए। इसलिए गुरु जी अब तो हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह हो जावे, तो हमारे पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर दें। वशिष्ठ रामायण में ये वचन व्यक्त करते हैं, ये धारयन्ति गुरुपादरजः स्वशीर्षे ते कौ विभूतिमखिलां वशयन्ति नूनम् नो मादृशो भुवि बभूव नृपस्तु कश्चिद्यः प्राप्तवान् बहु सुखं भवतोर्हणाद्वै। हे गुरुदेव, भूमंडल में जो प्राणी अपने गुरु के चरणों की रज को माथे पर धारण करते हैं, समझना चाहिए वो गुरु जी का चरण रज माथे पर नहीं लगा रहे, वो ब्रह्मांड का मुकुट माथे पर लगा रहे हैं, रख रहे हैं, सब प्रकार की संपत्ति ऐश्वर्य को अपने अधीन कर रहे हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राजा हम ही हो गए हैं आज। अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, आपके जैसे सदगुरु के चरणों को बार बार प्रणाम करना, आपके चरण रजों को मस्तक पर लगाना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए हम अपने सौभाग्य के कारण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये राजा दशरथ ने कहा है। मोहि समयहु अनभयउ न दूजे
सब पाए मुरज पावन पूजे। तो इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने भाव को व्यक्त किया। तो बहुत प्रेम से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि और क्या बात है राजन, आज बड़ी विशेष प्रशंसा कर रहे हैं आप, कोई बात है क्या? बोले एक अभिलाषा है मन में। क्या अभिलाषा है? अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, एका ह्यस्य परा प्रीति हृदय संपरिवर्तते, कदा नाम सुतम रक्ष्याम्यभिषिक्तम हम प्रियम। कब हम अपने पुत्र राम को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे, यही एकमात्र हृदय में हमारी अभिलाषा बच गई है गुरुदेव। तो ये पूर्ण होगी, आपकी कृपा से ये भी अवश्य पूर्ण होगा। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूरी अभिलाषा ठीक से व्यक्त कीजिए, कैसे क्या क्या प्रबंध करना चाहते हैं। वाचानम मुदितम वीक्ष राजानम मुदितम वीक्ष तत्प्रेम सहजम तथा वशिष्ठो मधुरम प्राह स्वास्वयं वद भूपते। मैं आपको अनुमति देता हूँ, खुल के बताइए क्या बात है। राजन रावुर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका जैसा नाम है और जैसा यश है वही अपने आप में इतना गरिमावान है कि समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। तो आपका जो कोई मनोरथ है वो अपूर्ण रह जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या बात है। तो बोले हमको यह भाव बैठ गया है मन में कि जितनी जल्दी हो सके युवराज पद पर राम का अभिषेक कर दूं, और ये अपने जीते जी कर लेना चाहता हूँ। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सब निवाहि, यह लालसा एक मन माही। अथराज्यो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः, प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यान्मयी जीवती। राजा दशरथ के मन में, वृद्ध दशरथ के मन में, चिरंजीवी राजा दशरथ के मन में। राजा दशरथ उस समय 60,000 वर्ष की अवस्था के हो गए हैं, तो बहुत दीर्घकाल की आयु इनकी हो गई। क्योंकि सामान्यतया त्रेता युग में तो 10,000 तक का ही मानते हैं आयुमान, लेकिन राजा दशरथ 60,000 वर्ष तक जीवित हैं। 1,00,000 सतयुग में, 10,000 त्रेता में, 1,000 द्वापर में और 100 वर्ष की आयु कलयुग में मानते हैं। एक एक शून्य घटता जाता है, लेकिन पुण्य प्रताप के कारण व्यक्ति और भी दीर्घायुष्य को प्राप्त होते हैं। तो राजा दशरथ तो मानो लगभग सतयुग के और त्रेता युग के अनुपात में जितनी आयु मिलेगी उतना का जी चुके। मतलब अगर सतयुग का 1,00,000 मान लें और त्रेतायुग का 10,000 मान लें तो 1,10,000 का आधा 55,000 होता है। एवरेज निकाल लिए तो चलिए 60,000 वर्ष की आयु राजा दशरथ जी चुके हैं, तो चिरंजीवी हैं राजा दशरथ। तो कहे कि राजा दशरथ के मन में ऐसी प्रीति और ऐसा संकल्प हो गया है कि मेरे जीवित रहते राम जी राजा बन जावें, ऐसा भाव है। तो देवर्ष पितृ विप्राणामन्यस्मि तथात्मनः, न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्। देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण और आत्मा, इनका ऋण मेरे ऊपर नहीं है। देवता का ऋण यज्ञ इत्यादि करने से जाता है, स्वाध्याय इत्यादि से ऋषि ऋण इत्यादि पूर्ण होते हैं, वंश वृद्धि से पितृ ऋण ये सब जाता है, दान धर्म इत्यादि करने से ब्राह्मणों का भी ऋण जाता है, और आत्म तत्व का चिंतन करके भगवत उपासना से आत्मा का ऋण चला जाता है। तो इसीलिए राजा दशरथ के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, आत्म ऋण, विप्र ऋण इत्यादि से वो उऋण हो चुके हैं। केवल एक श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करना है, ऐसा ही उनके मन में संकल्प बच गया है। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, वशिष्ठ रामायण का वचन देखिए। नरेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा मंगलानंददं मुनिः, प्रहसन प्राह राजेन्द्रं सत्यं सुखकरं वचः, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाये, मंगल मोद मूल मन भाई। मंगल और आनंद प्रदान करने वाले राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ को भी बड़ा आनंद आया और उन्होंने अनुमोदन करते हुए कहा, सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयबु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिनका विरोध करके सदैव व्यक्ति पछताता है। भगवान का विरोध करके कल्याण तो होगा नहीं, पश्चाताप ही होगा कि फालतू विरोध ले लिए। तो जिनके स्मरण के बिना चिंता दूर नहीं होती, सर्वथा निश्चिंत तो भगवान ही कर सकते हैं। आप अगर अपने प्रारब्ध से किसी प्रकार का उपक्रम करके शास्त्रोक्त विधि विधान के माध्यम से एक चिंता को दूर करेंगे भी तो दूसरी चिंता आ जाएगी, उसको दूर करेंगे तीसरी चिंता आएगी। यह चक्र टूटेगा नहीं, यह चक्र तो भगवान ही तोड़ सकते हैं। तो जिनके स्मरण के बिना चिंता दूर नहीं होती, जिनसे विरोध करके कोई कुशल नहीं रह सकता, पश्चाताप ही जिसके विरोध से प्राप्त होता है, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं। श्री
पति हरि ही तुम्हारे पुत्र के रूप में, राघव रूप में यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे प्रेम रूपी सागर में तरंग रूप से ये विहार कर रहे हैं। सागर में तरंग होती है ना, प्रेम रूपी सागर में तरंग रूप से, और भगवान स्वयं भी प्रेम सागर हैं। तो पश्चातापम प्रकुर्वन्ति सदा यस्य विरोधिनः विनायत स्मरणं चिंता दूरी भवति नो नृप स एव व्यापक श्रीशो जातस्तत्तनयो हरे साक्षात् राघव रूपेण पवित्र प्रेम सागर। इसलिए देर मत करो, यथाशीघ्र राम जी का युवराज पद पर अभिषेक कर दो। तथेति च स राजानम उक्तवान सर्वविन मुनिः बेग विलंबु न करियन नृप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जिस दिन श्री रामचंद्र जी युवराज होंगे उसी दिन सब सुमंगल हो जाएगा, सब सुदिन हो जाएगा। अब आज तो होना नहीं है तो हो कैसे जाए। इन गुरु वशिष्ठ भावितव्यता को ध्यान में रखकर कुछ कह नहीं रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जितने निर्भ्रांत निर्द्वंद्व निश्चिंत महात्मा हैं, सब बात खुलकर अगर बता देंगे ना तो आगे को घटना घटित नहीं होगी। इसलिए वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, देवर्षि नारद ये सब भविष्य की कालगति को भी जान जाते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर देते। हस्तक्षेप कर देंगे तो घटना चक्र बाधित होने लगेगा ना। इसीलिए त्रिकालदर्शी महात्मा भी गोपनीय ही रखते हैं। प्रकृति जिसको छिपाना चाहती है उसी को साधु लोग भी छिपा कर रखते हैं। तो गुरु का ऐसा समर्थन प्राप्त करके, गुरु जी के समर्थन से युक्त होकर राजा जी आए हैं। महाराज दशरथ अपने महल में आए हैं, अपने नौकरों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सुमंत जी को भी बुलाया। महाराज की जय हो, महाराज जी दीर्घायु हो, जय जी, वैसा कह के प्रणाम किया सब लोगों ने। सुमंत्र शनकये प्रायाद यत्र राजावतिष्ठति वर्धयम जय शब्देन प्राणमच्छिरसा निपम। मस्तक झुकाकर सभी लोगों ने राजा जी को प्रणाम किया है। मुदित महेपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए कहे जय जेव शीस तिन्ह नाये भूप सुमंगल वचन सुनाए। सुमंगलकारी वचनों को राजा दशरथ ने सुनाया। सुमंगलकारी वचनों से राजा दशरथ का अभिवादन किया है। फिर राजा दशरथ ने उनको भी सुमंगलकारी वचन सुनाया। दोनों ने, इस अर्धाली का दोनों अर्थ लगता है। राजा ने उनको सुनाया सुमंगल वचन और उन्होंने राजा को सुमंगल वचन सुनाया। दोनों ही अर्थ लग जाता है इस चौपाई का। राजा के यश, कीर्ति, आयु इत्यादि की वृद्धि की कामना करके सुमंगल वचन मंत्रियों ने सुनाया, और गुरु जी के यहाँ जो बात हुई ये सब कह के राजा दशरथ ने सुमंगल वचन सुनाया। तो क्या कहते हैं, यदिदम मेन रूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवंतो मेन मन्यमताम कथम वा करवाण्यहम। कि मेरे मन में एक अभिलाषा आई है, तो आप सब सुमंत्र इत्यादि जो मंत्रीगण हैं वो सब हमें परामर्श दीजिए कि इस अभिलाषा में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या अच्छाई हो सकती है, कैसे इसको संपादित करना है। तो प्रमोदित मोहि कहे गुरु आजू राम ही राय देहु जुबराजू जो पंच हिमत लागैनी का करहु हरसिहि राम ही टीका। प्रमुदित मोहि कहे गुरु आजू राम ही राय देहु जुबराजू। ये चौपाई इसमें तो छपी है, लेकिन गीता प्रेस वाली प्रति में चौपाई मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ केवल कही जय जीव शीस तिन्ह नाये भूप सुमंगल वचन सुनाए के बाद जो पाँच हिमत लागे नीका करहु हरसिहि राम ही टीका, यही पाठ दिख रहा है। लेकिन इन दोनों के मध्य कही जय जीव शीस तिन्ह नाये और जो पंच हिमत लागे नीका, इनके बीच में एक चौपाई यहाँ और है कि प्रमोदित मोहि कहे गुरु आजू राम ही राय देहु जुबराजू, जो कि प्रसंग के अनुकूल ही चौपाई है। तो मंत्रे मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परे वो जनु पानी। इसलिए हम दोनों प्रतियों को लेकर बैठे हैं। कुछ ऐसा पाठ में दिखता है तो उसका भी अनुस्मरण कर लेते हैं। बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगतपति बरिस करोरी। जब राजा दशरथ ने ऐसा वर्णन किया अपने मनोरथ का, अपने गुरु जी के अनुमोदन का मंत्रियों के पास, तो ऐसा लगा जैसे कोई फूल किसी ने लगाया था, वो सूख रहा था किसी जल देने वाले के अभाव में, और माली ने आकर उसमें शीतल जल लगा दिया, दे दिया, पटा दिया उसको, उससे सिंचित होकर वह लता जो है वो हरी भरी हो गई। ऐसा सबको अनुभव हुआ। तो जिस प्रकार से आकाश में बादलों को घिरा हुआ देखकर, काले काले मेघों की गर्जना को सुनकर मोर का मन नाच उठता है, और उसका जो वह प्रेम है, उसका वह जो उल्लास है, उसके शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगता है, नृत्य इत्यादि के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगता है। वैसे ही इन लोगों को भी ऐसा ही लगा, मंत्रियों को भी ऐसा ही लगा, और राजा दशरथ दीर्घायु हों, करोड़ों वर्ष जीवित रहें, ऐसा सब लोग कहने लगे। इति पूर्वंतम मुदिता प्रत्यनंदन जना नृपम वृत्तिमंतम महामेघम नर्दम तो इव बरहिणः जगमंगल भल काज विचारा
बेगिय नाथन लाइय बारा। मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये बहुत सुंदर विचार आपके मन में आया, ये तो केवल अयोध्या नहीं अभी तो पूरे जगत के लिए मंगल समाचार है, इसलिए अब इसमें कोई अन्यथा विचार मत कीजिए, कोई देर मत कीजिए, बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं महाराज, आप आदेश दीजिए कि क्या करना है, कब करना है ये मत बताइए, अब क्या करना है ये बताइए, क्योंकि अभी से ही अच्छा समय है। तम देव देवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदत्वमर्हसि। हे वरदानियों में श्रेष्ठ महाराज, आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार भगवान नारायण संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं, सबका हित करते हैं, शरणागत वत्सल हैं, उन्हीं वैष्णव गुणों से युक्त जो आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं, हम सभी लोगों के हित के लिए आप युवराज के पद में अभिषिक्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम जन्मे ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम यौवराज्यस्थमिच्छत। जब राजा दशरथ ने मंत्रियों का ऐसा विचार सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा अगर किसी को युवराज बनाना भी चाहें और मंत्री लोग विद्रोह कर दें, सेना विद्रोह कर दे, तो बड़ी समस्या हो जाती है कि हम इसको राजा नहीं मानेंगे अपना, आप हैं ठीक है लेकिन ये व्यक्ति योग्य नहीं है, ऐसा कोई कह दे, मंत्रिमंडल में विद्रोह हो जाए, सेनापति विद्रोह कर दे तब। लेकिन राजा दशरथ ने देखा कि जो अष्ट प्रकृति राज्य में होती है, राजनीति में कोश है, दुर्ग है और ये सब है ना, कोश दुर्ग मंत्री ये सब अष्ट प्रकृति होते हैं, गुप्तचर ये सब भी प्रकृति में आते हैं। तो हमारे राज्य की समस्त प्रकृतियाँ श्री रामचंद्र जी को अगले राजा के रूप में देखने के लिए तत्पर हैं। इससे बहुत प्रसन्नता हुई, राजा दशरथ के मन में बहुत आनंद हुआ। रामाभिषेक द्रव्याणि मुनि प्रोक्तानि यानि वै तानि भृत्याः समाहृत्य शीघ्रमाने तुमर्हथ। फिर राजा दशरथ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा भाई, तुम लोग सब यथायोग्य तैयारी में लग जाओ, गुरु जी से एक बार परामर्श कर लो कि कैसे कैसे करना है गुरुदेव, और गुरु जी जैसा जैसा आदेश दें, जैसी जैसी आज्ञा हो जाए गुरु जी की ओर से, वही सारा प्रबंध कर दो, वही सारी सामग्रियाँ यथायोग्य स्थान और समय में तैयार कर रखना। कहे वो भूप मुनि राजु कर जोई जोई आय सुहोई राम काज, यहाँ राम काज है और यहाँ राम राज है। राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई, तो राम काज भी गलत अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान का कार्य तो विप्रधेनु सुरसम तहित लिन्ह मनुज अवतार, यही भगवान के अवतार का कारण है, यही कार्य है भगवान का। इसीलिए भगवान अभिषेक की घोषणा होगी नहीं तो कैकेयी जी प्रपंच करेंगी कैसे, तो वनवास होगा कैसे, फिर पृथ्वी का भार हरण होगा कैसे। तो अभिषेक भी भगवान का कार्य है, लेकिन कार्य भगवान अपने तरीके से करते हैं। तो राम काज कहो या राम राज कहो, दोनों अर्थ प्रसंग के अनुरूप ही लगते हैं। मुनीशः प्राह संतुष्टः सुंदरम मधुरम वचः प्रसिद्धाखिल तीर्थानाम जलमानीयताम द्रुतम। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया है, आनहु सकल सुतीरथ पानी, जितने भी दिव्य दिव्य तीर्थ हैं, राज्याभिषेक में उनके जल का बड़ा प्रयोग होता है अभिषेक में, तो उन समस्त तीर्थों के जल को ले आओ। औषधि, फल, मूल, फल, पान, मंगल द्रव्य, अक्षत, दुर्वा, जो जो होता है, विविध प्रकार के मृगचर्म, व्याघ्रचर्म, ये सब ले आओ। राज्याभिषेक में जो जो रेशमी वस्त्र लगते हैं, ऊनी वस्त्र लगते हैं, चामर, पंखा, ये सब लगते हैं, विविध प्रकार के आभूषण, मणि, रत्न, ये सब ले आओ। और भी उपचार द्रव्य होते हैं, 100 कलशों से स्नान होगा कि सहस्र कलशों से स्नान होगा, चक्रवर्ती राजा की गद्दी पर अभिषेक होने वाला है, तो जितना अधिक से अधिक सब मंगलिक द्रव्य कर सकते हो। अधिवास की सामग्रियाँ होती हैं उसमें, लाजा है, अक्षत है, दुर्वा है, ये सब लेकर आओ। तो जो जगह जोग भूप अभिषेक, दिव्यमाल्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वौषधीरपि, सर्वौषधि ये सब भी ले आओ। यच्चान्यत् किंचित् एष्टव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यतां चामरव्यजने चोभे व्याघ्रचरमाणि चानय। वेद विदित कहे सकल विधाना कहे बुरचहु पुर विविध बिताना। जो वेदोक्त विधि है राज्याभिषेक की, वो सब गुरु वशिष्ठ ने विधान पूर्वक समझा दिया कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, और पूरे नगर को बिल्कुल अच्छे से सजा दो, सब जगह माला फूल ये सब सजा दो, और केले का थंभ लगा दो, उसमें बंदरवार सजा दो, सुपारी इत्यादि से अलंकृत कर दो, सब जगह जव इत्यादि प्रवपण कर दो, बीज प्रवपण कर दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्रग्भिरच्यमतां धूपश्च घ्राणहारिभिः। ऐसा सुगंधित कर दो पूरे नगरों को कि प्रत्येक श्वास में सुरभि का वास हो जाए। ब्राह्मणाश्च निमंत्रन्तां कल्प्यन्तामासनानि च
आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां रचहु मंजुमणि चौकई चारु कहु बनावन बेगी बजारू पूजहु गणपति गुरकुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। गणेश जी का पूजन प्रारंभ कर दो, गुरुजनों का पूजन प्रारंभ कर दो, कुल देवता के पूजन में भी लोग बैठ जाएं, ब्राह्मणों का भी सत्कार प्रारंभ कर दो, बाजारों को तैयार कर दो, विविध प्रकार के बाजारों को और भी अधिक शोभायमान बना दो, संपन्न बना दो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरगन रथनाग सिरधरि मुनिवर बचन सब निज निज काज ही लाग। उच्छ्रियंताम पताकाश्च, पताके फहरा दो, झंडे फहरा दो। नाना वर्णा समन्ततः, रंग बिरंगे झंडे फहरा दो। तोरणानि विचित्राणि स्वर्णमुत्क्रामयानि वै, सोने के नक्काशी से युक्त तोरण द्वार सजा दो। हस्तस्वर्थ पादाता बहिस्तिष्ठम तुषायुधा, हाथी घोड़े और पैदल सैनिकों को जगह जगह नियुक्त कर दो ताकि कोई भीड़ में उपद्रव न करे, कोई आक्रमण न हो जाए। बड़ा काम है ना, सुरक्षा व्यवस्था एकदम दृढ़ कर दो। नगरे यानि तिष्ठन्ति देवता यतनानि च, हमारी अयोध्या में जितने मंदिर हैं सबों में विशिष्ट पूजा को प्रारंभ करवा दो। मतलब रोज तो पूजा हो ही रही है, लेकिन उत्सव वाली विशिष्ट पूजा कर दो। अब बताइए, सरकार आजकल कॉरिडोर के नाम पर पुरातन देवालयों को तोड़वा देती है, सड़क बनवा देती है, विकास कर रहे हैं नाम पे, सड़क अगली बरसात में धंस जाती है। ऐसा नहीं, उन देवताओं की पूजा नियमित हो और उत्सव में तो और विशेष पूजा हो, ऐसा प्रबंध राजा को करना चाहिए ना, वही कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ आदेश देते थे, वामदेव जाबाली ये सब आदेश देते थे, वो सारा का सारा कार्य बिल्कुल तत्परता के साथ प्राथमिकता में रखते हैं कि बाकी काम तो हो ही रहा है, लेकिन गुरु जी ने जो कहा उसको पहले कर दो, ऐसा तत्पर भाव, ऐसी तत्परता दिखाते हुए वो सब सेवक गण मंत्रीगण लग गए। तथैव चक्रुस्ते सर्वे वशिष्ठाज्ञानुसारिणः, वशिष्ठ मुनि की आज्ञा के अनुसार सब लोग अपना अपना कार्य करने लगे। वशिष्ठ रामायण में कहते हैं, साधु ब्राह्मण देवानां करोत्यर्चां महीपति कल्याणार्थां हि रामस्य शुभ कर्म करोति च। विप्रसाध सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल साजा। देवताओं की, साधुओं की, ब्राह्मणों की राजा दशरथ ने खूब पूजा की। श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, शुभ हो, ऐसी मंगल कामना करने लगे। अब सुनत राम अभिषेक सुहावा बाजगहागह अवध बजावा। रामाभिषेक वृत्तांतम श्रुत्वा अयोध्यापुरे शुभे। श्वेत केतु रामायण में कहते हैं कि रामाभिषेक वृत्तांतम श्रुत्वा अयोध्यापुरे शुभे वाद्यानाम घनघोरस्तु शब्दो जातः सुखप्रदः। घनघोर वाद्य यंत्र बजने लगे, शब्द जो है उस वाद्य यंत्र का वो आकाश व्याप्त हो गया, सबको बड़ा सुख हुआ। अयोध्या नगरी में अभिषेक हो रहा है, लेकिन उत्साह ब्रह्मांड में हो रहा है, ऐसा लगा। लेकिन ये वाला उत्साह कुछ लोगों को खटकने लगा। ये उत्साह जो है सब लोगों को, स्वर्ग में भी उत्साह है कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, लेकिन उस उत्साह के साथ साथ एक चिंता भी है, एक शोक भी है। तो राम सीय तन सगुन जनाये फर कहीं मंगल अंग सुहाये। भगवान श्री राम जी के शरीर में, सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन होने लगे, फरकने लगे अच्छे अच्छे शास्त्रोक्त अंग। यहाँ पर भी अभी तक किसी को संदेह नहीं हो पा रहा है कि आगे गड़बड़ हो सकती है, सगुन तक अनुकूल चल रहे हैं। राम सीता शरीरेषु शुभानि शकुनानि च अभवंश्च तदंगानि प्रस्फुरन्ति शुभानि ही। पुलक सप्रेम परस पर कहीं भरत आगमन सूचक अहि। अच्छा, भरत जी को भी नहीं निमंत्रण दिया राजा जी ने। भरत जी भी अभी ननिहाल में है, शत्रुघ्न जी और भरत जी नानी घर गए हुए हैं। ऐसे तो शत्रुघ्न जी का ननिहाल तो मिथिला में है और भरत जी का केकई देश में है। मिथिला नहीं, मगध, क्षमा करें, मिथिला बोल गए मुझसे, मगध देश में है सुमित्रा जी का। अध्यात्म आनंद रामायण के अनुसार, और सुमित्रा जी मगध की राजकुमारी थी, तो शत्रुघ्न जी को मगध जाना था, इनको केकई देश जाना था युधाजित जी के यहाँ। लेकिन भरत और शत्रुघ्न साथ में ही जोड़ी थी ना उनकी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, तो वो लोग दोनों भरत जी के ही ननिहाल गए थे, केकई देश गए थे। तो लोगों ने कहा कि बहुत दिन गए हुए हो गए उनको, हो सकता है उनके आने का ही यह शुभ शगुन है, ऐसा लोग चिंतन करने लगे। रोमांचितो दंपति तो प्राहत हो प्रीतिपूर्वकम। भगवान भी कहने लगे श्री सीता जी से कि लगता है भरत को देखे बहुत दिन हो गए ना, तो हमारे अभिषेक में हो सकता है भरत अचानक से आ जाएं, जैसे आज के लोग सरप्राइज देते हैं, बिना बताए आते हैं शुभ शगुन पर और कहते हैं देखो हम आ गए, तो प्रियजन को आया हुआ देखकर और भी उत्साह होता है। तो हो सकता है इसी प्रकार से मुझे और आनंदित करने के लिए भरत बताए नहीं होंगे कि हम आ रहे हैं, लेकिन शुभ अंगों का ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है। तो रोमांचितो दंपति तो प्राहत हो प्रीतिपूर्वकम इमानि शकुनानित्थम सूचयन्ति परस्परम
मिलिष्यत्यासु भरतो व्यतीतानि बहूनि च दिनानि चिंता महती वर्तते हृदये मम विश्वासः शकुनेभ्यश्च जायते सर्वथा मम प्रियस्य भरतस्यापि संगमो भवति ध्रुवं भरत सरिस प्रेयको जगमाहि यह सगुन फल दूसर नाही राम ही बंधु सोच दिन राति अंडनि कमठ हृदय जेहि भांति। कछुआ क्या करता है, बाहर अंडा देकर उसको बालू से ढक देता है। कछुआ समुद्र के अंदर अंडा नहीं देता, सामान्यतया बाहर अंडा देता है और उसको ढक देता है बालू से, और वहीं चिंतन उसका करते रहता है दूर से। वैसे ही भरत जी महाराज, जो यहाँ चौपाई का अर्थ वही बता रहा हूँ, भरत जी महाराज दूर में हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी भी दूर में है, लेकिन चिंतन सदैव भरत जी का ही करते रहते हैं। भरते न समो लोके कह प्रियो राघवस्य ही। श्री रामचंद्र जी को भरत जी से ज़्यादा प्यारा कौन हो सकता है, इसीलिए शगुन का यही फल है, भरत का दर्शन ही शगुन का फल है, ऐसा कहते हैं वो। शकुनस्य फलम तस्मादे तदेव परम नहीं रामस्य हृदये चिंता भरतस्यैव सर्वदा कच्छपस्य यथांडानां चिंता भवति सर्वदा। इसी प्रकार से कौशल्या जी, लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी और भी जो कुटुंबीजन थे वो सब के सब नागरिकों के साथ मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की तैयारियां करने लगे। यही अवसर मंगल परम सुनिरह सेवर निवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। जिस प्रकार से चंद्रमा को परिपूर्ण देखकर, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र का जल और उछाल मारने लग जाता है, उसमें और तरंगें ऊंची ऊंची होने लगती हैं, वैसे ही भगवान के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर रनिवास में भी बहुत आनंद की वृद्धि हो गई। कौशल्या लक्ष्मणश्चैव सुमित्रा नगरी जना रामाभिषेकमाकर्ण्य मुदं प्राप्याति हर्षिताः। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाये भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। जिन लोगों ने कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को, यहाँ तक कि कैकेयी जी को भी, अभी तक जब तक मथुरा ने हस्तक्षेप नहीं किया है तब तक कैकेयी जी के मन में भी बहुत उत्साह है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं। तो जिस जिस व्यक्ति ने सुना कि राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो जिसने आकर वो समाचार सुनाया उसी को प्रसन्नता से बहुत भेंट उपहार देने लगी। यदा तदैव नगरे श्रुत्वा कश्चित् मां जगौ कौशल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथैव च श्रुत्वाति हर्ष संपूर्णे ददतुर्हारमुत्तमं तस्मै ततः प्रीतमनाः कौशल्या पुत्रवत्सला लक्ष्मीं पर्यचरत् देवीं रामस्यार्थ प्रसिद्धये। अध्यात्म रामायण में क्या कहते हैं, कौशल्या देवी अपने पास आए उस शुभ समाचार को बताने वाले व्यक्ति को खूब उपहार दिए, खूब पुरस्कार दिए, खूब इनाम दिए, और लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हमारे पुत्र का कल्याण हो ऐसा कह के। सुमित्रा जी भी करने लगी, सुमित्रा राम कल्याणार्थम मंगलानि बहुन्य करोन् मुदा, गद्य के रूप में है ये। चौकई चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी। श्वेत केतु रामायण में एक और भाव है, वर्ष्माणि राजपत्नी नाम सर्वमांचानि चेतसि एधते तादृशी प्रीतिर्या सर्वा राजनायिका अस्यार्थं सुप्रसंगस्य मंगलं कर्तुमुद्यताः प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहिबु बहोरी देन बलि भागा। जो ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, नगर देवता हैं और जो क्षेत्रपाल हैं, नाग हैं, ये सबका पूजन करके जिसको जो जो बलिदान इत्यादि प्रदान करना था, जिस जिस देवता का जो अधिकार था सब प्रदान किया है। और जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो इसी प्रार्थना के साथ, ऐसा ही आप करें, ऐसी कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ सबकी पूजा की गई है। मंगल रामायण का भाव बताए हैं गोस्वामी जी। ग्राम दिव्या सुराणाम तो शेषनागस्य पूजनम चकारानंद युक्ता सा कौशल्या प्राह निर्जनान पुनर्बलिं प्रदास्यामि वरश्चायं प्रदीयताम श्री रामचंद्र कल्याणम भवत्वेवं निवेदनम। हम यह निवेदन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, हम यह निवेदन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी की वृद्धि हो, श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, ऐसा कल्याण करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। गावहि मंगल कोकिल बयनी विबुध बदनि मृग शावक नयनी चंद्रानना स्त्रियो रम्या गीतम गायन्ति सुस्वरम। चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल, चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल सुरम्य है, ऐसी स्त्रियां कोयल के वाणी को भी लज्जित करने वाले सुंदर कलकंठ ध्वनि
को प्रदर्शित करते हुए गीत गा रही हैं। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, ते चापि पौरा नृपतिर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदालाभमिवेष्टमासु नरेन्द्र मामंत्र गृहाणि गत्वा देवान् समानरचुरभिप्रहृष्टाः। राम काज अभिषेक सुनि हिय हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। जितने भी नगरवासी थे, राजा दशरथ ने जब राम राज्याभिषेक की उद्घोषणा कर दी तो सब लोग राजा से अनुमति लेके अपने अपने घर गए और अपने अपने घर में भी देवताओं की पूजा सभी लोगों ने प्रारंभ कर दी। तो देवता और परेशान हो गए कि भाई अगर देवताओं की पूजा का जो फल है, जो वरदान है हम लोग दे दें तो देवताओं को ही संकट है, क्योंकि रावण तो मरने से रहा। तो देवताओं की पूजा से आज देवताओं को प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवताओं की पूजा करने से प्रसन्नता होती है देवताओं को। तो कैसे है वो, गीता जी में 3 अध्याय में कहते हैं ना, परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसत। हे मनुष्यों, तुम देवताओं की पूजा करो, इससे देवताओं का बल बढ़े और देवताओं के वरदान से तुम्हारा कल्याण हो। तो एक संबंध हो गया दोनों का। तो आज देवताओं को प्रसन्नता हो नहीं रही है, लेकिन कहीं से कह भी नहीं पा रहे हैं कि इतने सुंदर मंगलकारी अवसर में हम लोग क्या बोलने जाएं, क्या विघ्न कर दें, कैसे कुछ हो जाए। तो बड़ा संकोच है देवताओं के मन में, बड़ी व्यग्रता है देवताओं के मन में। रथमारुह्य भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमः स्वयं जगाम भवनम राघवस्याति शोभनम। फिर राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा कि गुरु जी अब आकर सारा मार्गदर्शन आप संभालिए, अब महल में ही कुछ दिन आप रहिए, जब तक ये सारा कार्य चल रहा है आश्रम से यहीं आ जाइए, हमारे ही घर आ जाइए। क्या क्या राजा को करना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, क्या क्या उस कर्तव्य से जुड़े हुए अधिकार हैं और क्या क्या उसमें अपवाद हैं या क्या क्या राजधर्म है, ये सब की शिक्षा राम को आप दीजिए। ऐसे तो गुरुकुल में सब पढ़ ही चुके हैं भगवान, पुनः उसका एक औपचारिक स्मरण करवा दीजिए। कुछ नियम भी होते हैं राज्याभिषेक में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या मौन रहें, कैसे भोजन करें, ये सब नियम होते हैं। मौन रख के रात्रि व्यतीत करनी होती है, उपवास करना होता है अभिषेक के समय। ये सब बातें आप अपने मार्गदर्शन में सब संपादित करवा दीजिए। गुरु जी आ गए सोने के रथ पर आरूढ़ होकर। राजा दशरथ ने अपना रथ भेजवा दिया था गुरु जी को लाने के लिए। अभी भी चेला लोग गाड़ी भेज देते हैं ना गुरु जी के लिए, तो राजा दशरथ भी अपना रथ भिजवा दिए थे। गुरु जी को रथ पर लाया गया। गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूर्णम कृतांजलि प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दंडवद्भक्ति संयुतः रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः धन्योऽस्मीत्यब्रवीद् रामस्तव पादाम्बुधारणात्। भगवान श्री रामचंद्र जी जब देखे कि गुरु जी हमारे घर आए हैं तो सीता जी को कहा कि गुरु जी के सत्कार के लिए सब तैयारी कर लीजिए। सीता जी ने स्वर्णमय कलश में जल इत्यादि प्रस्तुत कर दिया, चंदन फूल माला आरती गुरु जी के स्वागत के लिए सब तैयार कर दिए। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों, अब तो नए बहू नहीं रहे ना, अब तो 12 साल हो गया विवाह को, भगवान 12 साल रहे हैं, तब तो बड़ी बहू हैं तो सारा कार्य यही देख रही हैं प्रधानता से। अब तो कोई बहुत ज़्यादा नई बहू के समान संकोच की बात नहीं है, सब काम साल 2 साल के बाद तो सब अभ्यस्त हो जाते हैं घर में। 18 वर्ष की हो गई हैं सीता जी, राम जी 27 साल के भी हो गए हैं, तो अब सब कुछ अपने से ही कर रहे हैं वयस्क की भांति। तो 16 भांति पूज सन्मान 16उपचार से पूजन किया है गुरु वशिष्ठ का, विधिवत एकदम राजोचित सत्कार के साथ। फिर भगवान वशिष्ठ के चरणोदक को मस्तक पर धारण किया, सीता जी ने भी मस्तक पर गुरु जी के चरणोदक को धारण किया। और कहते हैं सीतया सह राघव, क्या किए सीता जी के साथ, तदपः शिरसा धृत्वा गुरु जी के चरणोदक को मस्तक पर धारण किया। मैं धन्य हुआ गुरुदेव आपके चरण कमलों का जल पाकर, चरणोदक पाकर, ऐसा कहते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। आप जैसे स्वामी का हम जैसे सेवक के घर आना हुआ तो हमारे समस्त अमंगल नष्ट हो गए, हमारा हर प्रकार से मंगल हुआ। बृहस्पति जी का वचन है ना, दासस्य भवने विद्वन गुरोरागमनम मुने मंगलानाम महन्मूलम कल्मषध्वंसकम तथा। विद्वान सद्गुरु हों और शिष्य के दास के घर आ जावें तो समस्त मंगलों का वहीं पर स्थापन हो जाता है, समस्त पाप नष्ट होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे तो तथापि नाथ सप्रेम सतिकार्ये महत्यपि आह्वान करणम योग्यम दासस्य हितकारिणः। होना क्या चाहिए कि गुरुजी आप आदेश देते हमें कि राम आश्रम आ जाओ, कुछ बात करनी है, तो मैं स्वयं आपके पास उपस्थित हो जाता। लेकिन अपनी महिमा छोड़कर, अपना वो जो एक गुरु जी का एक पद है, गरिमा है, उसको छोड़कर आप स्वयं हमारे यहाँ कष्ट करके आ गए। नहीं तो आप चाहते तो वहीं आदेश देकर हमको बुला लेते कि आओ जी थोड़ा एक निर्देश देना है, आज कुछ बताऊंगा तुम्हें, तो मैं स्वयं आपके यहाँ उपस्थित हो जाता, हम ही आपके यहाँ आ जाते, आपको उतना कष्ट करके यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन आप आए, आपकी कृपा है।
तो तथापि नाथ सप्रेम सति कार्य महत्यपि आह्वान करणम योग्यम दासस्य हित कारण, वशिष्ठ रामायण में कहते हैं ये बात। तदपि उचित अस बोले सप्रेते पठैह नाथ काज असनीति। लेकिन फिर भी आपने यहाँ जो पधारा, अपनी प्रभुता छोड़कर आपने हम पर कृपा की, इससे आज हमारा घर धन्य हो गया। अब आप आदेश दीजिए ये सेवक आपकी क्या सेवा करे। राम जी इतना सुंदर कहते हैं, सुतीक्ष्ण रामायण का भाव यहाँ गोस्वामी जी कहे हैं। स्वकीयाम प्रभुताम त्यक्त्वा स्वागमात् प्रेम दर्शितम, स्वागमात् ठीक है, अपने आगमन से प्रेम का प्रदर्शन किया। पवित्रम मंदिरम जातम श्रीमच्चरण रेणुना शीघ्रम तम कर्तुमिच्छामि निर्देशो यो भवितव। जो आपका निर्देश हो, हम बहुत प्रेम से बहुत शीघ्रता से उसको करना चाहते हैं। आप बताइए क्या आदेश है। प्रभु तात जी प्रभु की हसने हु भजबु पुनीत आजु यह गेहु आयसु हो सो करऊ गोसाई सेवक लह स्वामी सेवकाई। सुनि सने हसाने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस राम कसन तुम कहु अस हंस वंश अवतंस। हंस वंशावतार हैं श्री रामचंद्र जी, हंस वंशावतंस हैं। हंस कहते हैं, सूर्य को भी हंस कहते हैं। जैसे बंदर को हरि कहते हैं, वैसे हंस जो है वो सूर्य का भी नाम है। वंश मतलब कुल खानदान, तो हंस वंश अवतंस, कितना सुंदर साहित्यिक प्रयोग किया है। सागरद्वीपी ब्राह्मण भी हंस वंशावतंस ही होते हैं सूर्यवंशी होने से। प्रेम पूर्णम वचश्चित्थम श्रुत्वा रामम प्रशस्य च कथम श्यान्न मुनि प्राह राम त्वम कुल दीपक। अपने कुल के दीपक, अपने कुल की प्रतिभा को और निखारने वाले हे राम, तुम तो इतने सद्गुणी हो, इतने विनम्र हो, इतने शीलवान हो कि तुम तो ऐसा कहोगे ही। तो गुरु जी ने राम जी की प्रशंसा की, राम जी ने गुरु जी की प्रशंसा की। गुणान प्रशस्य रामस्य प्रहसन मुनि रब्रवीत। राम जी के गुण का वर्णन करके गुरु जी मुस्कुराए, बोले राज्ञा दशरथेना हम प्रेषितोऽस्मि रघुद्धव त्वामामंत्रयितुं राज्येशोभिषेक्षति राघव। कि हमारे आने का यहाँ विशेष कारण है। राजा दशरथ ने आपको राज्याभिषेक के माध्यम से युवराज घोषित करने का निर्णय लिया है। तो कल प्रातःकाल आपका राज्याभिषेक होगा, तो इसीलिए आज ऐसा करो, तुम संयम से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रहना, उपवास करना, जितेंद्रियता के साथ भूमि शयन करना, ठीक है, ये सब करना। ये सब कुछ नियम हैं। और सीता को भी कहना ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि शयन करें, उपवास करके रहें, कम बोलें। मौन धारण भी एक व्रत का लक्षण है। और बहुत आवश्यक होने पर संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं। जो व्यक्ति मौन धारण का नियम रखता है, यदि आवश्यक पड़ने पर, गप करने के लिए नहीं, आवश्यक पड़ने पर किसी शास्त्रोक्त विषय पर चर्चा करने के लिए या वैसा कोई शास्त्रीय धार्मिक परिचर्चा के लिए संस्कृत भाषा में बोले, उसको मौन भंग का दोष नहीं लगता। ऐसा मार्कंडेय मुनि का वचन है। हमको जहाँ तक याद आ रहा है, मार्कंडेय स्मृति का ही ऐसा वचन है कि मौन धारण भंग का दोष संस्कृत संभाषण से नहीं लगता। तो अद्यत्वं सीतया सार्धम उपवासम यथा विधि कृत्वा शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रिय। ये सब बातें अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी वर्णित हैं। गच्छामि राज सानिध्यम त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि इत्युक्त्वा रथमारुह्य जजौ राजगुरुर्द्रुतम। अच्छा ठीक है, तुमको तो हमने बता दिया जो जो करना है, अब तुम उसी नियम से रहना। तब तक हम दशरथ जी से मिल लेते हैं और भी विषयों पर योजना बनानी है, क्या होगा। तो गुरु से सदे रावु पह गयवु राम हृदय अस विषमय भयवु। राम जी थोड़े विस्मित हुए। भ्रातृत्व को प्रदर्शित करने के लिए भाइयों के बीच में क्या सौहार्द होना चाहिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए ये विस्मित हुए हैं। देखिए इसका एक और कारण है। जहाँ तक हमको याद आ रहा है, कौशिक रामायण में ये कथा है। श्लोक मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन वो श्लोक मैंने रखे हुए हैं अपने पास। बात है कि राजा दशरथ का जब विवाह हो रहा था कैकेयी जी से, तो उनके पिता ने, कैकेयी जी के पिता ने यह वचन लिया था। एक तो कैकेयी जी से राजा दशरथ आसक्त भाव से विवाह किए हैं, बहुत सुंदर थी, तो उनके प्रति इनका हृदय अनुरक्त हो गया। तो उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगा इससे। तो युधाजित थे ना, नाना भरत के युधाजित थे, जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका तो विवाह हो चुका है, कौशल्या जी से विवाह हो ही चुका है, तो हमारी पुत्री जब जाएगी आपकी पत्नी बनकर, तो इसका पुत्र तो राजा बन नहीं पाएगा। तो इसलिए आप हमको वचन दीजिए कि इसी का पुत्र राजा बनेगा। ये सब बातें कौशिक रामायण में जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है वहीं का ये प्रसंग है। और ये प्रसंग सत्योपाख्यान में भी मिलता है कि कैकेयी जी के पिता ने ये वचन लिया था राजा दशरथ से कि आप वही उसी पुत्र का अभिषेक करेंगे राजा के रूप में जिसको मेरी पुत्री के माध्यम से जन्म दिया जाएगा, मतलब मेरा जो नाती होगा वही राजा बनेगा।
तो राजा दशरथ ने सोचा कि अभी तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं है हमारा, जब होगा तब देखेंगे। हो सकता है कि कैकेयी से ही हमको पहला पुत्र हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कौशल्या जी से दूसरा बाद में कोई पुत्र होगा, हो सकता है कैकेयी से ही पहले कोई पुत्र हो जाए तो बड़ा बेटा वही कहलाएगा, तो कोई आपत्ति नहीं है, किया जा सकता है ऐसा। तो राजा दशरथ ने सोचा कि जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा। और जब पुत्र हुए तो राजा दशरथ सोचे क्या करें अब, तो ये उस समय प्रतिज्ञा बहुत पहले की बात थी, उतना स्मरण नहीं रहा। अब सोचते हैं कि विनीतम और समज्येष्ठम यौराज्यभिषेचयत्, ज्येष्ठ पुत्र सुशील पुत्र राम जी हैं, निर्दोष हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है राम जी में, और राम जी के राजा बनने से किसी को आपत्ति नहीं है, और कैकेयी भी आपत्ति नहीं कर रही थी। बताइए उस समय जब तक मंथरा ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक तो कैकेयी भी आपत्ति नहीं कर रही थी, वो तो अलग उत्साह मना रही हैं, दान दे रही हैं। तो राजा दशरथ ने सोचा स्त्री सुनरम विवाहे च दुर्भिक्षे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। जो राजा बलि को शुक्राचार्य समझाए हैं कि पत्नी से हंसी मजाक के समय, मित्रों से हंसी मजाक के समय, विवाह के समय, अकाल के समय, प्राण संकट में पड़ जाए उस समय, गौ और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा करने के समय। गौ के प्राणों की रक्षा तो आजकल बड़ी कठिन हो गई है, क्या कहें। अभी उसी विषय में बहुत कुछ विवाद चल रहा है हमारे साथ लोगों का। तो उस समय झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना जाता, हालांकि झूठ ही कहलाएगा, वो भी ऐसा नहीं है कि सत्य कहला जाएगा, धर्म कहला जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन निंदनीय नहीं कहलाएगा। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, उसको उतना घृणित नहीं मानते। तो कहते हैं विवाह के समय बोले थे झूठ, तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम के आधार पर वो झूठ भी निरस्त हो जाएगा, कोई अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है वो। और कैकेयी को भी आपत्ति नहीं है राम जी के राजा बनने पर। अगर कैकेयी आपत्ति करती तो सोचते भी कि आपने कहा था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा तो कौशल्या के पुत्र का अभिषेक कैसे कर रहे हैं। ऐसी आपत्ति अगर कैकेयी जी करती तो कोई बात समझ में आती, लेकिन ऐसी आपत्ति कैकेयी जी तो अभी की नहीं है। तो राजा दशरथ ने सोचा कि कैकेयी जी को या तो याद नहीं है, तो याद नहीं है तो अच्छी बात है, तब तो हमको भी याद नहीं है, और अगर याद है और फिर भी आपत्ति नहीं कर रही तब तो और भी अधिक अच्छी बात है। तब तो राम जी से इनका प्रेम देखकर हमको आनंद हुआ। तो ये सब पूर्व प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं कर पाने के कारण भगवान श्री राम जी चिंतन करते हैं अनुज बिहाई बड़े ही अभिषेक को। हमारे पिताजी संकल्प लिए थे कि छोटे का अभिषेक करेंगे, और मेरे छोटे भाई को छोड़कर यहाँ तक कि उसको बताए भी नहीं है मेरे छोटे भाई को भरत को, और मेरा अभिषेक कर रहे हैं। तो राम जी इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। मंगल रामायण का ये भाव, ये सब कुछ भाव मंगल रामायण में भी हैं जो गोस्वामी जी ने वहाँ से ग्रहण किया है। एकस्मिन् समये जन्म जातम भ्रातृगणस्य च भोजनम शयनम केलिः समं बाल्ये भवत्सदा कर्णवेधोपवीते च विवाहान्ताश्च सोत्सवाः जाताः समं समं सर्वे रामो मनसि दुःखितः त्यक्त्वानुजान् प्रियान्नाहं राज्यमिच्छामि पुष्कलं पश्चात्तापः प्रभोरित्थं भक्तानां मनसि स्थितं कौटिल्यं हरतु क्षिप्रं मंगलम च प्रयच्छतु। भगवान की हर लीला से जुड़ा हुआ एक मंगल सूचक स्तोत्र, मंगल की कामना वाली स्तुति मंगल रामायण में है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हम सभी भाइयों का जन्म एक ही माध्यम से हुआ, एक ही साथ हुआ। हम लोग साथ साथ खाते सोते खेलते, कर्णवेद भी साथ ही हुआ, जनेऊ इत्यादि भी साथ ही हुआ, और हम लोग गुरुकुल भी साथ ही पढ़ने गए, विवाह इत्यादि तक सब हम लोग का साथ साथ ही होता है। और अभी जब राज्याभिषेक की बात हुई तो विमल बंसयः अनुचित एको अनुज बिहाई बड़े ही अभिषेकु। ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई कि छोटे भाई को छोड़कर बड़े का अभिषेक हो रहा है। इसमें ये चौपाई में पाठभेद और मिलता है, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, ये पाठभेद मिलता है, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। लेकिन सभी बंधु तो राम जी से छोटे हैं, इसलिए यहाँ जो पाठ लिखा अनुज बिहाई बड़े ही अभिषेकु, वे गलत पाठ नहीं है। और भगवान प्रेम पूर्वक पछता रहे हैं कि भाई हम बड़े हुए क्यों। अगर हम बड़े नहीं होते, भरत ही बड़े होते, तो आज भरत का राज्याभिषेक होता और हमको ज़्यादा प्रसन्नता होती, ये भगवान मान रहे हैं। तो गोस्वामी जी भी यहाँ पर यही कहे, हरहु भगत मन की कुटिलाई कौटिल्यम हरतु क्षिप्रम मंगलम च प्रयच्छतु। भगवान का यह जो भ्रातृ प्रेम है, यह जो उदारता है भाइयों के प्रति, वो हमारे मन की कुटिलता का नाश करे, क्योंकि भाई भाई में झगड़ा यही कुटिलता के चक्कर में होता है। और ये कुटिलता ही जब नष्ट हो जाएगी तो भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा, लोग परलोक सब संवरेगा। भाई से बड़ा सहयोगी कौन हो सकता है। अगर भाई समर्पित हो जाए तो दूसरा कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। भाई का बल बहुत बड़ा बल होता है। पूरे संसार में कोई साथ खड़ा ना हो, लेकिन भाई अगर खड़ा होकर कह दे कि हम हैं साथ में, तो बहुत बड़ा बल मिल जाता है व्यक्ति को।
तो भगवान का यह जो प्रेम है भाइयों के प्रति, वह अगर सबों में हो, अब उतना तो संभव नहीं है भगवान बनना, लेकिन जितना युग धर्म के अनुरूप न्यूनतम प्रेम होना चाहिए, मतलब भाई के सुख को अपना सुख समझे, भाई के दुख को अपना दुख समझे, भाई की वृद्धि को अपनी वृद्धि समझे और भाई के घाटे को अपना घाटा समझे, इतना तो कम से कम हो न्यूनतम में। तो उस घर में बड़ा सा बड़ा संकट भी आवे तो सरलता से व्यक्ति उससे पार चला जाता है। इसी समय लक्ष्मण जी आए, तेहि अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कैरवचंद। रामोपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा प्रसन्निदमब्रवीत्, सौमित्रेयोव राज्ये में स्वभिषेको भविष्यति, निमित्त मात्र में वाहम करता भोक्ता त्वमेव ही। राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, भरत तो है नहीं, शत्रुघ्न तो है नहीं, अगर वो होते तो हम तो पिताजी कहते कि आप जैसे सारा काम भाइयों का साथ में किए, अभिषेक भी सबका साथ में कीजिए। और भगवान इस अभिलाषा को पूर्ण भी किए। देखिए कैसे भगवान ने दशरथ जी के इस वचन को भी झूठा नहीं साबित होने दिया, क्योंकि ठीक है भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को ही राजा के रूप में मान्यता देते हुए वनवास गमन किया है कि नहीं, वचन तो दोनों हैं तो दोनों मान्य होंगे, हम वनवास जाएंगे भरत राजा बनेंगे। वो तो भरत जी की महानता है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राम जी ने तो अपनी ओर से छोड़ ही दिया अधिकार 14 साल के लिए, तो भरत जी की उदारता है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत अनीति हो जाएगी। तो भगवान ने तो अपनी ओर से दिया, पिताजी के वचनों को झूठा नहीं होने दिया। और भरत जी के दोनों पुत्रों का, पुष्कल इत्यादि पुत्र थे शायद भरत जी के, जहाँ तक याद आ रहा है, उनका अभिषेक भी किया स्वतंत्र राज्यों में। तो भगवान के 2 पुत्र, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र, अंगद भी एक पुत्र थे, अंगद नाम का एक पुत्र था लक्ष्मण जी का, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। पुष्कल, अंगद, ये सब भगवान के भतीजे हुए ना।